बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। प्रूफ दैट, ये बात साबित करें कि जी बार इज इक्वल टू जी, कि हम कम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो रियल नंबर के बराबर आता है। इफ़ जी इज़ रियल, तो अगर ये जी रियल है तो जी बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर होगा। इस बात को हमें प्रूव करना है। तो देखें, हम एक नंबर ले लेते हैं। जी मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ए प्लस बी अयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट जब लेना है तो कॉन्जुगेट इसका जी बार बन जाएगा, वो बन जाएगा ए माइनस बी अयोटा। अयोटा वाले हिस्से के साथ आप माइनस का साइन लगा दोगे, उल्टा कर दोगे। अब आपने प्रूव करनी है ये बात, हो इसका मतलब है जी बार इज इक्वल टू जी। तो जी बार किसके बराबर है, इसके। तो जी बार की जगह पर हम लिख दिया ए माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू, और जी किसके बराबर है, इसके, ए प्लस बी अयोटा के। अब इनको हम ए और ये प्लस का ए इधर आकर माइनस का ए बन जाएगा, और माइनस का बी अयोटा और प्लस का बी अयोटा इधर आकर माइनस का बी अयोटा बन जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो रह जाएगा। अब ए में से ए निकालें, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, दूसरे को फिनिश कर देंगे तो ये दोनों कट के आंसर ज़ीरो हो गया। और माइनस का बी अयोटा और माइनस का बी अयोटा माइनस के 2b अयोटा बन जाएंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आपने b अकेला फाइंड करना है तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, अयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -2 भी b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको जाकर दूसरी तरफ डिवाइड कर दोगे तो -2 अयोटा इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, b इज इक्वल टू ज़ीरो। तो b ज़ीरो आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो जो है वो एक रियल पार्ट है, रियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो नंबर है वो जी के बराबर है। यानी कि अगर हम अपना जी वाला ये वाला लिखते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, और ए प्लस बी का जो आंसर आया हमारा वो ज़ीरो आ चुका है। तो ये ज़ीरो यहाँ पर हमने लिख दिया, ज़ीरो अयोटा। तो ए और ज़ीरो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये ज़ीरो ही हो गया। तो इसका मतलब है जी इज़ इक्वल टू ए। तो ए क्या है, वो रियल है, तो लिहाजा ये बात प्रूव हो चुकी है। हम कह देंगे कि प्रूव हो गया कि जी जो है वो रियल है जब आप उनका कॉन्जुगेट लेते हो, और कॉन्जुगेट और जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो आपस में बराबर होते हैं, तो तब जो जी होता है वो रियल नंबर होता है। ये जो इस पार्ट के अंदर हमने प्रूव करना है कि अगर जी प्लस जी बार हो डिवाइड बाय 2 करें तो क्या वो रियल जी आ सकता है। जी जहाँ पर इंटीजर है, तो यानी कि जो रियल इंटीजर कोई आ सकता है, जी की जगह पर कोई इंटीजर आ सकता है, यानी कि कोई रियल नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता, या फिर कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इस बात को हमने प्रूव करना है। तो पहले हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कम्प्लेक्स नंबर जी है, ए प्लस बी अयोटा, और उसका जी बार अगर हम लेते हैं कॉन्जुगेट उसका लेते हैं तो ए माइनस बी अयोटा उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या ये रियल आता है कि नहीं आता। तो हमने ये नंबर लिखा, फ्रैक्शन लिखी जी प्लस जी बार ओवर 2, जी प्लस जी बार ओवर 2। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जी की वैल्यू ये वाली है, ए प्लस बी अयोटा, और प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया। जी बार की वैल्यू ये वाली है, ए माइनस बी अयोटा, जो कि इसका कॉन्जुगेट है, बार की वजह से हमें पता चल रहा है, ओवर 2 है, तो 2 ऐसे ही लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए ये वाला प्लस का ए है, ये वाला प्लस का ए है, इनको दोनों को साथ साथ लिख लें, सेम रकम है, साथ साथ लिख लें। प्लस का बी अयोटा और माइनस का बी अयोटा ये भी साथ साथ लिख लें, सेम तरह की रकमें हैं, उनको साथ साथ लिख लिया, ओवर 2। अब देखें, प्लस का बी अयोटा और माइनस का बी अयोटा एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, इनका आंसर ज़ीरो हो जाता है। और ए प्लस ए, ये 1a है, ये भी 1a है, तो ये 2a बन गया, और नीचे भी 2 आ रहा है। तो 2 को अगर 2 के साथ काट देते हैं तो आंसर हमारे पास क्या बचता है, a। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a। अब a देखें तो क्या है, ये एक रियल पार्ट है, तो लिहाजा a को आप कह सकते हो
कि ये एक रियल जी है। तो एक रियल जी है यानी कि रियल इंटीजर है। तो यहाँ से हमारे पास जी प्लस जी बार ओवर 2 ये ए के बराबर आ चुका है, जो कि एक रियल जी है। तो लिहाजा ये बात हमारी प्रूव हो गई कि रियल जी, ये बात मैंने प्रूव कर ली। जी प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल जी, प्रूव्ड। ये स्टूडेंट जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी जी। इस बात को हमने प्रूव करना है कि जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा हो तो वो इमेजिनरी जी के बराबर आता है, यानी कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट उसके बराबर आता है। तो जी यहाँ पर इंटीजर कह सकते हैं हम, तो कोई इंटीजर आ जाएगा जो कि इमेजिनरी का हिस्सा होगा। तो हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। एक कम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है ए प्लस बी अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट ए माइनस बी अयोटा हो गया। अब ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू जी की वैल्यू पुट करें तो ए प्लस बी अयोटा बनती है। ये माइनस का साइन लगा दिया, और जी बार की वैल्यू ये ए माइनस बी अयोटा है, तो उसको ब्रैकेट में पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो ए माइनस बी अयोटा ब्रैकेट में लिख दिया, ओवर ये 2 ऐसे ही रहा, अयोटा भी ऐसे ही रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें, ए प्लस बी अयोटा, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, माइनस बी अयोटा प्लस बी अयोटा बन जाएगा, ओवर 2 अयोटा। अब देखिए इसमें ए प्लस बी अयोटा में प्लस बी अयोटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्लस का ए ये वाला और माइनस का ए उसके साथ साथ आ जाएंगे। ये दोनों एज मैंने साथ साथ लिख लिए। प्लस का बी अयोटा और ये भी प्लस का बी अयोटा, ये भी साथ साथ लिख लिए। सेम रकमों को साथ साथ कर लिया और 2 अयोटा ऐसे ही लिख दिया। अब देखें ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, इनका आंसर 0 हो जाएगा। जबकि प्लस एक 1 बी अयोटा ये है, 1 बी अयोटा ये है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे, 2 बी अयोटा बन जाएंगे, ओवर 2 अयोटा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 के साथ कट जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, बी अयोटा ओवर अयोटा। अब जो बी है वो अयोटा के साथ है, तो इसका मतलब है कि ये बी अगर अयोटा को अयोटा के साथ काट दो तो बी आपके पास आंसर आता है, और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा बी है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जी माइनस जी बार ओवर 2 अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी जी। हम इसको ये कह सकते हैं क्योंकि बी हमारा आंसर आया और बी अयोटा के साथ था, तो लिहाजा हम इसको ये कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। मज़ीद यहाँ पर ये भी ले देते हैं इमेजिनरी जी, तो यहाँ से हमें ये बात साबित हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें। ये स्टूडेंट इसमें हमने प्रूव करना है कि जी मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार इसके बराबर आता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जी मॉडुलस जो होता है ना, उसका फार्मूला है, जी मॉडुलस बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट के बराबर होता है, जो जी मॉडुलस होता है। ये जो लाइंस हैं ये मॉडुलस को शो करती हैं, तो ये इसका फार्मूला है। हम इसकी दोनों साइड्स को प्रूव करते हैं। समझ लें कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइड्स को हम एक साथ साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर जी मॉडुलस का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, और फिर इसका ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। और जी क्या है हमारे पास, जी एक कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस बी अयोटा।
और जी बार क्या है, जी बार उसका कॉन्जुगेट है ए माइनस बी अयोटा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जी की वैल्यू पुट करें ए प्लस बी अयोटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिए पहले ही, और जी बार ए माइनस बी अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है इस तरफ और इस तरफ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर से आंसर आ जाता है। इधर देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर फार्मूला लगा देते हैं, बजाय ये कि हम बड़ी सारी मल्टीप्लिकेशन करें, तो फार्मूले से सोल्व कर देते हैं ए स्क्वायर, और ये वाला हिस्सा हमारा बी है, दरम्यान में माइनस का साइन आना है, तो बी अयोटा ये बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना हिस्सा बी था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर, इधर हमारा ये सेम ही रहना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम ही रहेगा। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, 1 को अयोटा बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर ही रहा, और इधर भी हमारे पास यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों साइड बराबर हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो लिहाजा हमें ये भी पता चल गया कि जी मॉडुलस का स्क्वायर बराबर होता है जी डॉट जी बार। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ़ जी1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, जी2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा एंड जी3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस जी1 जी3 ओवर जी2। तो जी1 और जी3 को मल्टीप्लाई करना है और जी2 के साथ डिवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अयोटा, तो ए प्लस अयोटा बी या बी अयोटा एक ही बात होती है, तो इस शक्ल में हमें इसको ज़ाहिर करके दिखाना है, मतलब ये कि इस नंबर को इस पे डिवाइड करना और जो आंसर आए वो ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम जी1 बार डॉट जी3 बार ये जो हमने फाइंड करना है उसकी हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जी1 उसने हमें दिया हुआ है, तो बार का मतलब यह है उसका कॉन्जुगेट लिखना है हमने, तो 2 प्लस अयोटा की बजाय हम लिखेंगे 2 माइनस अयोटा, क्योंकि हमने जी1 का कॉन्जुगेट निकाल कर लिखना है। तो जी1 का कॉन्जुगेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस अयोटा, और जी3 का कॉन्जुगेट भी निकाल लेते हैं। जी3 का कॉन्जुगेट है, यहाँ से देखें जी3 का कॉन्जुगेट 1 प्लस की बजाय 1 माइनस 3 अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो ये कॉन्जुगेट हमने यहाँ पर पुट कर देने हैं, तो इसका हमने कॉन्जुगेट लिख दिया। अब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ये ब्रैकेट मैंने लगा दी, और जी3 का कॉन्जुगेट ये वाला जो है 1 माइनस 3 अयोटा, तो ये जी3 का कॉन्जुगेट लिख दिया। अब ओवर में जी2 लिखना है, जी2 का कॉन्जुगेट नहीं लिखना, वैसे ही जी2 लिखना है। जी2 क्या है 3 माइनस 2 अयोटा है, 3 माइनस 2 अयोटा हमने वो लिख दिया। अब इनको सॉल्व करते हैं। जिसमें ये पेज नंबर लिखा हुआ है 2 माइनस अयोटा और 1 माइनस 3 अयोटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को आप बाहर रख लें, इस 2 को, और इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, -1 3 अयोटा। अब माइनस अयोटा को बाहर रख लें और फिर उसी को ब्रैकेट के अंदर लिख लें 1 माइनस 3 अयोटा, ओवर में 3 माइनस 2 अयोटा सेम लिख दें। ये स्टूडेंट अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आंसर आएगा, -2 3 6 आ जाएगा, 6 अयोटा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा ही रहेगा।
अयोटा वन ज़ार अयोटा ही रहेगा और बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा और अयोटा जब 3 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे जो सेम रकमें हैं वो सेम की सेम ही रहेंगी, 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा कितने हो जाएंगे, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों सेम तरह की रकमें हैं, तो माइनस का 1 अयोटा और माइनस का 6 अयोटा माइनस के 7 अयोटा बन जाएंगे और प्लस 3 अयोटा सेम लिख दिया ओवर 3 माइनस 2 अयोटा ये सेम रहा। ये अयोटा स्क्वायर था, सॉरी, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने ये -1 लिख दिया। अब 2 सेम रहा, -7 अयोटा सेम रहा और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 3 1 ज़ा 3 और नीचे 3 माइनस 2 अयोटा सेम आया। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 2 ये एक जैसी रकमें हैं तो इनको साथ साथ लिख देते हैं, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 फिर माइनस का 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो माइनस के 3 में से प्लस का 2 निकाला तो माइनस का 1 आंसर आएगा, डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया, तो माइनस का 1 आंसर आया और माइनस का 7 अयोटा आ गया ओवर 3 माइनस 2 अयोटा सेम रहा। अब इसका नीचे जो डिनोमिनेटर में अयोटा आया हुआ है इसको हमने रिमूव करना है, तो इसलिए हमें ऐसा करना होगा कि इसका -1 -7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो लेकर हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है, तो लिहाजा इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। वो कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 + 2 अयोटा और यहाँ पर भी 3 + 2 अयोटा। इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और डिवाइड भी कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा करने से। अब इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और a - b a + b इसके ऊपर वो फार्मूला लग रहा है, तो इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 -7 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 अयोटा ओवर ये 3 माइनस 2 अयोटा और 3 + 2 अयोटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई होंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई होंगे, नीचे फार्मूला लग सकता है, ऊपर फार्मूला नहीं लग सकता। तो डियर स्टूडेंट ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 1 बाहर रख लें और ब्रैकेट के अंदर पूरी ये वाली रकम लिख दें, दूसरी वाली 3 + 2 अयोटा, फिर ये माइनस का 7 अयोटा बाहर रख लें, ब्रैकेट के अंदर पूरी रकम ये लिख दें 3 + 2 अयोटा ओवर नीचे ये a - b a + b है, इसके ऊपर फार्मूला लगा लें, a - b और a + b इसका फार्मूला क्या बनता है, a² - b²। तो इस तरह से इसके ऊपर फार्मूला एडजस्ट कर लें, तो इसके ऊपर फार्मूला एडजस्ट करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, तो ये हमारी रकम a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो इस तरह से ये a² - b² फार्मूला इसके ऊपर लग गया। अब ऊपर वाली रकमें बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन भी बदलेंगे, 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 आया, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, ये भी माइनस का बन गया, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया, 2 अयोटा आ गया। इस बाहर माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन में उल्टा कर दिया, -7 3 ज़ा 21 7 3 ज़ा 21 आ गया और अयोटा 7 आ गया इसके, फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन ये भी उल्टा हो गया, 7 2 ज़ा 14 और अयोटा ये दोनों मिलकर अयोटा स्क्वायर बन गया। और नीचे 3 का स्क्वायर 3 × 3 होता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर अलहदा कर दें, अयोटा का स्क्वायर अलहदा कर दें क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है। और इधर माइनस का 3 ऐसे ही लिख दें, माइनस का 2 अयोटा और माइनस का 21 अयोटा, क्योंकि दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे, 21 में 2 प्लस किया तो कितना आएगा 23 अयोटा, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है और दोनों के माइनस के साइन है यानी कि सेम साइन है, तो 2 और 21
23 हो गया, 23 माइनस का 23 बन गया, और माइनस का 14 ऐसे ही रहा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, उसकी जगह -1 लिख दिया। नीचे 9 वैसे ही रहा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ार 4 होता है, और अयोटा स्क्वायर -1 आ गया। अब -3 ऐसे ही लिखा, और -23 अयोटा भी ऐसे ही रहा, ये माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 14 1 ज़ार 14 आया। नीचे 9 ऐसे ही रहा, माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, और 4 1 ज़ार 4 आया। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 14 ये सेम तरह की रकमें हैं, इनको माइनस कर लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। माइनस का 3 प्लस 14 माइनस 23 अयोटा ओवर 9 में 4 प्लस किया तो बन गया 13। अब इधर 14 में से 3 निकालेंगे तो 11 बचेगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस किया, तो 14 में से 3 निकाला तो 11 बचा, और प्लस का 11 बचा, चाहे प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, और माइनस का 23 अयोटा 7 लिख दिया, और नीचे 13 आ गया। तो डियर स्टूडेंट आप इसको अलग-अलग करके बना देते हैं। 11 के नीचे भी 13 है तो 11 ओवर 13 बन गया, फिर माइनस का साइन लगा लें, और 23 अयोटा ओवर 13, तो दोनों के नीचे 13 था, दोनों के नीचे ला से 13 दे दिया। तो इस तरह से हमारा a माइनस b अयोटा की शक्ल में हमारा आंसर बन गया, यही हमें आंसर चाहिए था। तो ये स्टूडेंट हमारे कम्प्लेक्स नंबर का आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ आए तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।